We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और ईरान के बीच इस समय सीज़फायर की नाजुक स्थिति बनी है, लेकिन शांति की इस कोशिश के बीच एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान के भीतर एक नई आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम सौंपने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया था। इसको गिराने में ऐसे ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का नाम आया था। अब इस घटना के बाद अमेरिका का चीन पर शक और गहरा हो सकता है। इधर पाकिस्तान में शांति वार्ता जारी है तो उधर ईरान वार्ता के बीच चीन से हथियार खरीद रहा है। कहीं मीटिंग के बीच ईरान अपनी सैन्य ताकत मजबूत तो नहीं कर रहा है, ऐसे सवाल उठने लगे हैं। तो आइए इस बारे में पूरी डिटेल में आपको बताते हैं। दरअसल CNN रिपोर्ट के अनुसार चीन ईरान को मैनपैड्स यानी कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम ट्रांसफ़र कर रहा है। चीन इन हथियारों को सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के रास्ते भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि असली स्रोत छिपा रहे। ये हथियार छोटे, हल्के और बेहद खतरनाक होते हैं। एक सैनिक इन्हें कंधे पर रखकर आसानी से दुश्मन का हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट मार गिरा सकता है। पिछले हफ्ते ईरान ने जब अमेरिका का F-15 फाइटर जेट गिराया था तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसे हीट सीकिंग पोर्टेबल मिसाइल ने मारा है, मतलब कि वह मिसाइल जिन्हें सैनिक आसानी से कंधे पर रखकर चला सकते हैं, यानी कि मैनपैड्स। और अब इस खबर के बाद अमेरिका का शक जरूर चीन की तरफ और गहरा होता नजर आ रहा है। CNN का कहना है कि ईरान सीज़फायर का फ़ायदा उठाकर अपने हथियारों को फिर से जमा करने की कोशिश कर रहा है और इसमें चीन बड़े तौर पर मदद कर रहा है। खास बात यह है कि चीन खुद अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर की मध्यस्थता का काम कर रहा है। अगर वो हथियार दे रहा है तो ये बहुत ही उलझन वाली बात होगी। अमेरिकी खुफिया सूत्रों को कहना है कि ये मैनपैड अमेरिकी सेना के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर अगर सीज़फायर टूट गया तो और भी ज़्यादा। CNN रिपोर्ट आने के बाद वाशिंगटन में चीन दूतावास प्रवक्ता ने कहा, चीन ने इस संघर्ष में किसी भी पक्ष को हथियार नहीं दिए हैं, ये खबर पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने आगे कहा, चीन एक जिम्मेदार देश है, हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करते हैं। अमेरिका से अपील है कि बिना सबूत के आरोप न लगाएं और सनसनीखेज खबरें न फैलाएं। अब आपको इस हथियार के बारे में बता देते हैं। यह चीन का सबसे महत्वपूर्ण मैनपैड FN-6 या होंगिंग 6 है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, अटैक हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। इसकी खासियत क्या है? इसकी रेंज अधिकतर 6 किलोमीटर तक, ऊंचाई 15 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक, स्पीड 600 मीटर प्रति सेकंड। ये मिसाइल डक एरोडायनामिक्स डिज़ाइन वाली है, जिससे यह बहुत तेज़ी से घूम सकती है और टारगेट को हिट कर सकती है। FN-6 एक इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम से लैस है जो फ्लेयर्स यानी कि धोखा देने वाले डिकॉय को नज़रअंदाज कर सकती है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA इस मिसाइल का इस्तेमाल करती है। FN-6 को 2000 में लॉन्च किया गया था और अब इसका बेहतर वर्जन FN-16 भी तैयार है। इसकी रेंज 6 किमी तक है। चीन ने FN-6 को पाकिस्तान, मलेशिया, कम्बोडिया, सूडान और पेरू जैसे देशों को बेचता आ रहा है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि चीन ईरान को हथियार देने की बजाय रक्षात्मक सिस्टम दे रहा है, जबकि रूस ज़्यादा आक्रामक मदद कर रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए ये स्थिति बेहद ही संवेदनशील है। अगर चीन सच में मैनपैड्स ईरान को पहुंचाता है तो मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद कम हो सकती है। ये मिसाइलें छोटी होने के बावजूद बहुत खतरनाक हैं क्योंकि इन्हें छिपाना आसान नहीं है और आतंकवादी संगठन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले महीने ट्रंप शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। ऐसे में इस डील की खबर के बाद दोनों ही देशों में गर्मा गर्मी आ सकती है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर है, लेकिन पर्दे के पीछे हथियारों की होड़ तो दिख ही रही है। चीन शांति का मध्यस्थ बनना चाहता है, लेकिन अमेरिका को लग रहा है कि वो ईरान को मजबूत कर रहा है। इस युद्ध में हर दिन कोई न कोई नई कहानी जुड़ती नजर आ रही है। अब इस वक्त पाकिस्तान में शांति वार्ता चल रही है और अगले 2 दिन में डिसाइड हो जाएगा कि ये युद्ध किस मोड़ की ओर जाने वाला है। आपकी राय क्या है? क्या चीन ईरान को मैनपैड्स दे रहा है या फिर कोई और स्ट्रेटजिक तैयारी चल रही है? अपनी विचार हमें कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।